सो गाइस, आज की जो मूवी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मूवी देखने के बाद आपको मजा भी आने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेनवर्ड है और इस आदमी की डॉल्स बनाने की फैक्ट्री है। वेनवर्ड को अपने लिए एक असिस्टेंट की जरूरत थी जिसका वेनवर्ड ने न्यूज़पेपर में एड दे रखा था। एड को देखकर कॉपी डेलम नाम की लड़की इसकी कंपनी में इंटरव्यू देने आती है। अंदर हमें दिखाया जाता है कि वेनवर्ड डॉल्स के बनने के प्रोसीजर को बहुत गौर से देख रहा था। डॉल्स के बनने से इसकी पैकेजिंग तक वेनवर्ड इसको लुक आफ्टर कर रहा था। उसके बाद ये अपने ऑफिस में जाता है और कॉपी डेलम का इंटरव्यू शुरू करता है। वेनवर्ड डेलम से पूछता है कि बताओ इस दुनिया में डॉल्स का क्या रोल है। इस पर वो उसे जवाब देती है कि डॉल्स बिल्कुल इंसानों की तरह हैं। इसकी ये बात सुनते ही वेनवर्ड ने इसकी बात काट दी और उसे कहता है कि नहीं, डॉल्स मासूम होती हैं, डॉल्स कोई गुनाह नहीं करती, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है। खैर ये कहने के बाद वो डेलम को उसके घर जाने को कह देता है। वो उसे कहती है कि मुझे एक मौका दे, मैं आपकी कंपनी में बहुत मेहनत करूंगी, क्योंकि डेलम की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा थी। उसके बाद वो जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो हम देखते हैं कि वेनवर्ड का ही आदमी डेलम को किडनैप कर लेता है। जब उसे होश आती है तो वो वेनवर्ड के पैलेस में थी, पैलेस जो कि बिल्कुल डॉल हाउस की तरह डिजाइन किया गया था। वो देखती है कि उसके सामने वेनवर्ड ही खड़ा था और वेनवर्ड उसे कहता है कि अगला पूरा हफ्ता तुम्हें यहीं पर गुजारना होगा और यहाँ पर होने वाली हर गेम में इससे पार्टिसिपेट भी करना होगा। लेकिन डेलम को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बहुत प्यार से इसे कहती है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन वेनवर्ड इसे कहता है कि तुम्हारे पास अब और कोई चांस नहीं, जो उसे कहा गया है उसे करना ही होगा। अब तक डेलम इसकी बातों से बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वेनवर्ड का सेक्रेटरी उसे पकड़ लेता है। जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ये यहाँ की विंडोज और दूसरे दरवाजों से भागने की कोशिश करती है। तब एक लेडी वहाँ आकर इसे बताती है कि ये पूरा पैलेस बिल्कुल सील है। इस पैलेस को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि यहाँ से सिर्फ मेन दरवाजे से ही बाहर जाया जा सकता है। मेन दरवाजे के अलावा यहाँ से भागने का और कोई रास्ता नहीं। वो लड़की से इसलिए ये सब कुछ बता रही थी क्योंकि उसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी। अभी तक डेलम को इस बात का नहीं पता था कि उसके अलावा भी किसी को यहाँ कैद किया गया है। यहाँ पर इसने अभी तक बड़ी बड़ी डॉल्स के अलावा किसी को भी नहीं देखा था। जब ये पीछे मुड़कर देखती है तो ये देखती है ये बड़ी बड़ी डॉल्स नहीं बल्कि इंसान हैं और इन सभी ने अपने ऊपर मास्क पहना हुआ था और इन सभी को वेनवर्ड डेलम की तरह यहाँ पर किडनैप करके लाया था एक अजीब से कंपटीशन के लिए। यहाँ पर मौजूद एक डॉल डेलम को बताती है कि यहाँ पर होने वाला एक कंपटीशन असल में एक लड़की को सिलेक्ट करना होगा। जो लड़की आइडियल होगी वो वेनवर्ड के बेटे की माँ बनेगी और इनमें से जो लड़की आइडियल नहीं होगी या किसी भी लेवल में पास नहीं होगी तो उसे वेनवर्ड बहुत बुरे तरीके से मार देगा। इन सभी लड़कियों को जब किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था तो इन सभी ने यहाँ से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन आज तक यहाँ से कोई भी कामयाब नहीं हो पाई। यानी कि यहाँ से आज तक कोई भी लड़की भाग नहीं पाई। जिस लड़की ने डेलम को ये बताया था कि वो यहाँ से नहीं भाग सकती, वही लड़की डेलम से कहती है कि वेनवर्ड एक बहुत परफेक्ट आदमी है, उसे अपनी जिंदगी में हर एक चीज परफेक्ट चाहिए, यानी कि जैसे डॉल हाउस में डॉल्स परफेक्ट होती हैं। 2 साल पहले जब वेनवर्ड को ये बात पता चली कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है तो उसने अपनी वाइफ को बहुत बुरे तरीके से मरवा दिया। वेनवर्ड ने दोनों के कपड़े उतरवाकर उन दोनों को एक कुएं में फेंकवा दिया, जिसके बाद उसमें एक बिजली की तार छोड़ दी। ये दोनों वहाँ बातें कर ही रही थी कि तभी एक बेल बजती है। वो लड़की डेलम को बताती है कि अब वेनवर्ड आने वाला है। कि बजते ही ये सभी लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सी डॉल्स के कपड़े पड़े हुए थे। वहाँ से हर लड़की अपनी मर्जी का एक कपड़ा उठाती है और उसे पहनकर बुत की तरह खड़ी हो जाती है। डेलम ने अपने लिए एक जोकर वाला कॉस्ट्यूम सिलेक्ट किया था। इतने में वेनवर्ड और उसका बेटा ओडस रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर ओडस को सभी डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन डेलम नहीं, क्योंकि उसने जोकर के कपड़े पहने हुए थे। अब इससे पहले कि डेलम को मार दिया जाता, डेलम अपने दिमाग से सामने पड़ी हुई कार को चला देती है, जिसके बाद ओडस उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। ओडस को डेलम के इस मैजिक पर यकीन नहीं आता और वो उससे दोबारा मैजिक करने को कहता है। इस बार डेलम उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद उसे ओडस का वही गुस्से वाला चेहरा देखना पड़ता है। ओडस डेलम को मारने का हुक्म देने ही वाला था कि तभी डेलम उस कार को दोबारा से चला देती है। खैर अब की बात ओडस इससे सेटिस्फाई हो जाता है। जब ओडस और वेनवर्ड यहाँ से चले जाते हैं तो ये सभी लड़कियां अपने रूम में आती हैं। अब यहाँ पर ओरिया को तो टेंशन होने लगी थी कि डेलम अपने जादू से ओडस को अपनी तरफ कर लेगी और उसके बाद हम सभी लोग मारे जाएंगे। ओरिया बहुत ज्यादा लालची थी, वो हर हाल में ये बैटल जीतना चाहती थी ताकि वो ओडस की माँ बन सके और यहाँ पर रह सके। डेलम उसे समझाती है कि यहाँ पर अकेला रहना कोई बड़ी बात
बात नहीं, हमें कोई ऐसा प्लान बनाना होगा जिससे हम सभी लोग यहाँ से निकल सकें। इसके बाद दोबारा से अलार्म बजता है और ये सभी लोग तैयार होकर डाइनिंग पे चले जाते हैं। वेनवर्ल्ड इन सभी को 1 मिनट देता है टेबल सेट करने के लिए और जिसका टेबल सेट सबसे बुरा हुआ उसे मार दिया जाएगा। यहाँ पर हमें सभी लड़कियां बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई देती हैं, लेकिन ओरिया यहाँ टेबल सेट करते हुए बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देती है। इसलिए डेलम ने ओरिया को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब टाइम अप होने वाला था तो ओरिया ने एक सेट चेंज कर दिया। ये चीज डेलम भी नोट करती है और जैसे ही वो चेंज करने लगी थी उसी टाइम 1 मिनट पूरा हो जाता है और गलती से डेलम से एक गिलास भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वेनवर्ल्ड से उसे अच्छी खासी डांट पड़ जाती है। खैर इस कंपटीशन की विनर तो ओरिया थी, लेकिन जिसका टेबल सबसे बुरा दिखाई दे रहा था उसे वेनवर्ल्ड बेहोश करके उसी कुएं में फेंकवा देता है जैसे उसने अपनी वाइफ को मरवाया था। उसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ओडस दोबारा से उस डॉल हाउस में आया है और उसे डेलम वहाँ मिलती है। डेलम वहाँ उसे अपनी टेलीकिनेसिस पावर के बारे में बताती है जिसमें वो दिमाग से चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। वो यहाँ पर ओडस का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है। वो ओडस से वादा करती है कि अगर उसने मुझे इस कंपटीशन में जितवाया तो वो ओडस के लिए सबसे अच्छी मॉम साबित होगी। वो भी तब जब वो अपने डैड को कन्विंस करेगा कि हारी हुई लड़कियों को मारना छोड़ दे। वहाँ पर दूर खड़ी हुई ओरिया इन दोनों को देख रही थी, लेकिन उसे इन दोनों की बातें समझ नहीं आती। उसे ये शक जरूर हो गया था कि डेलम ओडस को अपनी तरफ कर रही है। उसके बाद रात को हमें दिखाया जाता है कि ओडस डेलम के कहने पर वेनवर्ल्ड से ये बात करने आया था कि वो सभी लड़कियों को छोड़ दे और डेलम उसे अपनी मॉम के तौर पर पसंद आ गई है। इससे पहले कि वो उसे सारी बात बता पाता, ओडस देखता है कि वेनवर्ल्ड अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है। अब सुबह एक और बेल बजती है। इस कंपटीशन में लड़कियों को कुछ शर्ट्स दी जाती हैं और उन पर स्टार्ट स्प्रे करके उन्हें प्रेस करना था। सभी लड़कियां अपने काम में लग जाती हैं और जब इनका टाइम खत्म हो जाता है और इस मर्तबा भी ओरिया ने सबसे बेहतर प्रेस किया था। यहाँ पर डेलम को जो शर्ट दी जाती है डेलम से वो शर्ट जल जाती है। यहाँ पर वेनवर्ल्ड उसे मार भी सकता था, लेकिन वो मारने की बजाय उसका हाथ जला देता है। इस बात से ओरिया भी ये अंदाजा लगा लेती है कि वेनवर्ल्ड के दिल में भी कहीं ना कहीं डेलम की जगह बन गई है। उसके बाद वेनवर्ल्ड एक और लड़की की शर्ट चेक करता है जो डेलम से बहुत ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वेनवर्ल्ड उसमें कुछ गलतियां निकाल कर उसे भी मरवा देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें डेलम और उसकी एक साथी को एक कमरे में दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही थी कि वो मरने के बजाय यहाँ से भाग भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें साफ नजर आ रहा था कि ओरिया ही इस कंपटीशन को जीतने वाली है। साथ ही डेलम उसे ये भी बताती है कि वो अपनी पावर से ओडस का दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो डेलम को जितवा सके और डेलम वहाँ से सभी लड़कियों को आजाद करवा सके। इन दोनों की सारी बातें ओरिया सुन चुकी थी। ओरिया के यहाँ से जाते ही डेलम डॉल हाउस की तरफ भागती है और वहाँ से कोई चीज ढूंढना शुरू कर देती है। इतने में हम देखते हैं कि ओरिया एक नुकीली चीज लेकर डेलम के रूम में आती है और पीछे से डेलम पर हमला कर देती है। उसके बाद इसे पता चलता है कि इस कॉस्ट्यूम में डेलम नहीं बल्कि एक डमी थी। डेलम ने पहले ही अपनी पावर से ओरिया का दिमाग पढ़ लिया था और उसे ये पता था कि ओरिया अब कुछ न कुछ चाल चलेगी, इसलिए डेलम ने अपनी जगह पर एक स्टैचू खड़ा कर दिया था। यहाँ पर डेलम ओरिया को समझाने की कोशिश करती है कि जीने और मरने के अलावा भी हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं जिनको हम आजमा तो सकते ही हैं। डेलम उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है कि हम लोग अपनी जगह पर इन डॉल्स के पुतलों को खड़ा कर सकते हैं। जब वेनवर्ल्ड इनके सामने आएगा तो वो डॉल से ही बातें करेगा, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि हम उनके सामने हैं और हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे और मेन डोर से भाग जाएंगे। अब सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि ओडस अपने घर में जाता है। वो अपने डैड और उसके मैनेजर को आपस में बातें करते हुए देखता है। वो सुनता है कि ये लोग बातें कर रहे थे कि इन लड़कियों का आखिरी टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें ये इन लड़कियों की वफादारी चेक करेंगे और जो लड़की बेवफा निकली उसे ये लोग मार देंगे। इसके बाद वेनवर्ल्ड उस डॉल हाउस में जाता है और दोबारा से बेल बजा देता है और अब ये वो टाइम था जब डेलम को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना था। ये लोग वेनवर्ल्ड की बताई हुई जगह पर स्टैचूज खड़े कर देते हैं। उसके बाद डेलम अपनी पावर से डोर का लॉक ओपन करती है और ये तीनों वहाँ से भाग जाती हैं। डेलम को यहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने ओडस से एक अच्छी मोह होने का वादा किया था। वो ओरिया और अपनी दूसरी साथी से कहती है क्यों ना हम ओडस को भी अपने साथ ले चलें। इस पर ओरिया उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। ओरिया के साथ जो दूसरी साथी थी उसकी भागने की स्पीड ओरिया से कम थी। ओरिया को ऐसा लगता है कि वो उसकी वजह से पकड़ी जाएगी, इसलिए ओरिया अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन इस चीज का उसे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वेनवर्ल्ड का सेक्रेटरी उसे देख लेता है और उसी टाइम उसे शूट कर देता है और इसके साथ साथ उसकी दूसरी साथी को भी। और अब पीछे बच जाती है
डेलम जो कि ओडस से अपना वादा पूरा करने के लिए गई थी। डेलम की वफादारी देखकर वेनवर्ल्ड फैसला करता है कि वो डेलम को ही उसके बेटे की माँ के तौर पर चूज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि वेनवर्ल्ड को ओरिया और उसकी दूसरी साथी के भागने का पता कैसे चला। असल में वेनवर्ल्ड ने इन बड़ी बड़ी डॉल्स के अंदर माइक्रोफोन लगाए थे, जिसकी वजह से उसे इनके प्लान का पहले ही पता चल गया था। इसलिए वो इन तीनों से वफादारी का टेस्ट लेना चाहता था। खैर इस टेस्ट में डेलम पास हो गई थी क्योंकि वो ओडस से अपना वादा पूरा करने के लिए वापस आ गई थी। और अब फाइनली वो डेलम को ओडस की मॉम बनाने के लिए एक डॉल बनाने का फैसला करता है, क्योंकि वेनवर्ल्ड को ये लगता है कि सिर्फ एक डॉल ही गुनाह नहीं करती और एक डॉल ही अच्छी मदद साबित हो सकती है। और अब डेलम को एक जगह पर बांध दिया जाता है जहाँ पर प्लास्टिक पिघला कर डाला जाता है और उसके बाद प्लास्टिक डॉल की शक्ल ले लेता है। ये लोग पिघला हुआ प्लास्टिक डेलम की बॉडी पर डालकर इसे प्लास्टिक की बॉडी में रखना चाहते थे। डेलम यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो खुद को इस मशीन से छुड़वा नहीं पाती। उसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है यहाँ पर डेलम एक डॉल की शक्ल में थी और वो ओडस और वेनवर्ल्ड की खिदमत कर रही थी। यहाँ पर वेनवर्ल्ड का चाय का कप उड़कर छत पर जा लगता है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो जादूगरनियां आई हैं, जिनको डेलम ने ही अपनी पावर से अपनी मदद के लिए बुलवाया था। यहाँ पर एक जादूगरनी अपने जादू से डेलम के ऊपर से प्लास्टिक सर्जरी तोड़ देती है और अब डेलम एक डॉल से एक इंसान बन चुकी थी। उसके बाद दूसरी जादूगरनी डेलम को अपने साथ चलने को कहती है। डेलम अपने साथ ओडस को भी ले लेती है क्योंकि उसने ओडस से एक अच्छी मोम होने का वादा किया था। यहाँ पर वेनवर्ल्ड कुछ भी नहीं करता क्योंकि उन जादूगरनियों ने इन्हें फ्रीज किया हुआ था और यहाँ से जाते हुए एक जादूगरनी इन दोनों को और इस पूरे डॉल हाउस को जला जाती है। उसके बाद डेलम और ओडस अपनी नई जिंदगी गुजारने के लिए चले जाते हैं। खैर यहीं पर ये मूवी एंड होती है। होपफुली आप सभी को मूवी पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।